नमस्कार आप सभी को। मैं हूं नंदिता राय, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्वागत है आप सभी का इस डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जहां हम डेली डिस्कस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स विद स्ट्रैटेजीज। आप लोगों को ये भी पता होगा कि मैं जो प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ वो गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ, जहां पर ऑर्डर फ्लो एंड मार्केट प्रोफाइल के बेसिस पर हम टेक्निकल लेवल्स को डिस्कस करते हैं विद स्ट्रैटेजीज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ आप लोगों से निफ्टी की। ये रहे निफ्टी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स जो मैंने आप लोगों को कल अपडेट किए थे डेली एनालिसिस वीडियो में आज के मार्केट के लिए। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से सारे लेवल्स प्रॉपरली सस्टेन हुए हैं। मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ ओपनिंग जो हुई थी 25,951, आपका जो 25,930 का एक सपोर्ट मेंटेन था उसको ब्रेक किया मार्केट ने, और उसके बाद फाइनली मार्केट आज सारा दिन इसी जोन में कंसोलिडेट करता रहा, और उसके बाद 25,930 का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस बन गया। एंड सारा दिन सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी जो रही वो मार्केट में वर्क की, जो मैंने आप लोगों को लाइव सेशन में भी अपडेट किया था। एज वेल एज मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि आज के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मतलब जब मार्केट इस वाले जोन में चल रहा था तब मैंने आप लोगों को बोला था कि आज मार्केट मतलब जब तक 25,550 तक आने के पॉसिबिलिटीज हैं, और इवेंचुअली निफ्टी ने जो लो बना दिया वो बिल्कुल 55 के नीचे 48 का लो बना, और उसके बाद फाइनली जो क्लोजिंग आई है लास्ट मोमेंट पे 25,864, मतलब वहां से फिर थोड़ी बहुत जो रिकवरी थी वो देखने को मिली निफ्टी में। एक बार मैं प्रोफाइल ऑन करती हूँ। प्रोफाइल के बेसिस में ओवरऑल जो प्रोफाइल रही वो इस एरिया में बैलेंस्ड रही। मतलब कल का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है आज का वो था 25,904, वैल्यू एरिया हाई बना 25,919 का, और वैल्यू एरिया लो बना 25,870 का, और जो क्लोजिंग आई है वो वैल्यू एरिया लो के भी नीचे क्लोजिंग आई है। तो अब इसके बाद मैं बात करूंगी ऑर्डर फ्लो की। ऑर्डर फ्लो में क्या हुआ, इसको भी मैं फिलहाल 30 मिनट पे कन्वर्ट करती हूँ। तो आज की बेसिकली जो ओपनिंग हुई थी 16 को, ओपनिंग वॉज बिल्कुल आपका जो डेल्टा एंड क्यूमुलेटिव डेल्टा था नेगेटिव था, और इसी जोन में मैंने अपना जो कॉन्फिडेंस है वो खो दिया था कि मार्केट हायर लेवल पे सस्टेन नहीं करेगा। ये मैंने आप लोगों को आज लाइव में भी बताया था। ठीक है, पहले हमने सोचा था कि शायद रिकवरी आ सकती है आपका जो कल का रिवर्सल एरिया था उस जोन से, और वहां हमने प्लान भी किया, रिकवरी भी आई, बहुत छोटी सी रिकवरी आई, एंड उसके बाद फिर फाइनली जो मार्केट है फिर वो नीचे गया है ना। एंड ओवरऑल जो डेल्टा रहा क्लोजिंग के समय है नेगेटिव डेल्टा एंड नेगेटिव क्यूमुलेटिव डेल्टा रहा। तो इस तरीके से जो क्लोजिंग रही वो ये रही। अब हम डिस्कस करते हैं कल के लिए कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट जोन तो मेरे लिए ये 25,852 का अभी भी है, बट एक काम करेंगे, ये आज थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, हालांकि ये ब्रेक हुआ है पर सस्टेन नहीं किया। तो अभी फिलहाल हम क्लोजिंग के तौर पे अभी जो मेंटेन करेंगे सपोर्ट, मतलब कल के लिए एक नियरेस्ट सपोर्ट जो रहेगा दैट इज 25,800 से 25,830 का जो रेंज रहेगा दैट इज सपोर्ट रेंज। और ये भी यदि ब्रेक हो जाता है तो फिर आप लोगों को पता ही हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है जहां से बार बार हमें रिवर्सल्स देखने को मिले हैं दैट इज 25,677 से आपका 25,696 की जो रेंज है ये अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। तो एक ये रहा। अब ऊपर रेजिस्टेंस की बात करूं तो सबसे पहले तो देखो आज का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है उसको भी हम पहले मार्क कर देते हैं दैट इज 25,900 का। ठीक है, अब इसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस है, मतलब ये फिर रेंज ही बन जाएगी ये वाली, है ना। मतलब 25,900 से 940 की एक रेंज बन जाएगी। उसके बाद अगेन 26,025 ये हमारे रेजिस्टेंस एरिया रहे। ठीक है, तो अब अगेन मैं आप लोगों को फिर स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि ओवरऑल कल की जो ओपनिंग है यदि इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के नीचे हो रही है और अगेन सपोर्ट जोन यही है, यदि मार्केट इसको सस्टेन कर रहा है और थोड़ी डिमांड आती हुई दिखती है निफ्टी में, तो बिल्कुल बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी इंटैक्ट रहेगी यहां से प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। बट यदि अगेन जैसे डेटा सुबह सुबह नेगेटिव होता है, वॉलेटिलिटी थोड़ी इंटैक्ट है मार्केट में, यदि ये ब्रेक डाउन हो जाता है ये वाला, तो फिर हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो ये वाला एरिया रहेगा। ठीक है, फिर हम प्रॉपरली इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट का वेट करेंगे जो हायर टाइम फ्रेम पे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, और इसके ब्रेक होने के बाद फिर अगेन हमें फिर काफी वीकनेस देखने को मिल सकती है मार्केट में। तो ये इंपॉर्टेंट। अब ऊपर के लिए आपके जो रेजिस्टेंस अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज ये वाली बन गई है 25,940 से 25,900 की जो रेंज है दिस इज रेजिस्टेंस रेंज ये वाली। ठीक है, इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा फिर 26,020
27, 26,100 ये रेंज रहेगी आपकी निफ्टी के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स रहे कल के लिए निफ्टी के, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ बैंक निफ्टी की। सो एक बार बैंक निफ्टी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो ये रहे आपके बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल जो मैंने कल डेली एनालिसिस वीडियो में आप लोगों को मार्क कराए थे। हुआ क्या, सो ये आप देख सकते हो। बेसिकली बैंक निफ्टी ने भी प्रॉपर जो लेवल्स थे, ओपनिंग इस एरिया में हुई आपकी 59,288, हाई बनाया 59,335 का, लो बना 59,087 और फाइनली जैसे ही ये लेवल्स ब्रेक हो गए उसके बाद मार्केट या बैंक निफ्टी जो सीधा रुका है वो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 58,985 आप देखो एक बार टच किया यहाँ पे। उसके बाद प्रॉपर हमें इस एरिया तक रिवर्सल मिला, फिर गया, फिर इसको टच किया है यहाँ पे, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ तक हमें मूवमेंट मिला, फिर फाइनली नीचे आया, फिर अगेन ये। तो हमें आज इस तरीके से इस रेंज में प्रॉपरली स्विंग मिले, बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी इस एरिया में प्रॉपरली इंटैक्ट रही, छोटे छोटे मूव्स कैप्चर हुए और जो क्लोजिंग आई है वो आई है 59,015 पे। अब मार्केट प्रोफाइल के बेसिस पे तो बेसिकली इस एरिया में बैलेंस्ड रही प्रोफाइल और जो वैल्यू एरिया हाई रहा 59,163, वैल्यू एरिया लो रहा 59,024 एंड आपका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो है 59,093। तो अब इसके बाद एक बार ऑर्डर फ्लो भी हम चेक कर लेते हैं पहले, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स हैं जो हमें ध्यान देने हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 30 मिनट्स का चार्ट। तो लेट्स सपोज ये रहा आपका 16 को जो ओपनिंग हुई है दैट इज नेगेटिव, पूरा डेटा जो था वो नेगेटिव रहा। फिर फाइनली यहाँ थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव हुआ बैंक निफ्टी का भी और फाइनली जो मैंने आपको रेंज बताई उसी रेंज में ही बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहा। क्लोजिंग आई है आपकी डेल्टा एंड क्यूमुलेटिव डेल्टा दोनों नेगेटिव, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ आपसे कल के लिए कौन कौन से लेवल्स हैं जिसको आपको मार्क करके रखना है। हालांकि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो सबसे पहला जो है मार्क कर लेते हैं आज का जो मैग्नेट लेवल है, आज का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है दैट इज 59,093। एक ये इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल हो गया, ठीक है। अब चूंकि ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 58,065 आप मेंटेन कर लीजिए, है ना, या 58,930 आप मेंटेन कर लीजिए क्योंकि ये वाला अभी ब्रेक डाउन आ चुका है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो होगा आपका 58,830 का, ठीक है। ये भी यदि ब्रेक हो जाता है तो फिर नीचे काफी बड़ा स्पेस हमारे पास है बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर में 59,200 को हम अभी भी मार्क करते हुए चलेंगे, ठीक है। देन हमारा एक जो और रेजिस्टेंस बनेगा बैंक निफ्टी के लिए वो बन जाएगा 59,350 का, ये रहे। उसके बाद 440 और ये 600, ठीक है। तो अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? सो स्ट्रैटेजी वेरी सिंपल। आज यदि पॉइंट ऑफ कंट्रोल की ऊपर ओपनिंग होती है तो अगेन हम इस एरिया पे थोड़ा सा ध्यान देंगे 59,200 पे, ठीक है। और यदि ओपनिंग नीचे ही होती है तो 58,928, 58,833 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे और इनको मार्केट यदि होल्ड करता है और ऑर्डर फ्लो में थोड़ी भी डिमांड आती हुई दिखेगी तो बिल्कुल आप यहां से फिर रिवर्सल ट्रेड्स के प्लान कर सकते हो। और वहीं ऊपर में यदि आपको मिलता है रिजेक्शन तो रिजेक्शंस भी आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। जैसे आज ओवरऑल डेटा के अकॉर्डिंग सेल ऑन राइज थी जो इंटैक्ट रही मार्केट में, ठीक है। मार्केट थोड़ा थोड़ा बाउंस हुआ, फिर अगेन सेलिंग हुई। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स कल के लिए। हायर लेवल्स सस्टेन नहीं हो रहे हैं मार्केट में, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, डेली बोल रही हूँ और एज इट इज आज भी हुआ, कल भी सेम चीज मार्केट में हुई थी, बैंक निफ्टी दोनों में। तो इस चीज का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। सो आई होप आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स अंडरस्टैंड हुए होंगे, स्ट्रैटेजीज भी अंडरस्टैंड हुई होगी। फिर भी आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन आता है आप लोग मुझे लाइव में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी सोशल मीडिया की जो लिंक्स हैं वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। आप लोगों के लिए डेली एनालिसिस वीडियो कितना हेल्पफुल होता है, उसके लेवल्स आपको कितना हेल्प करते हैं लाइव मार्केट के लिए, ये भी आप लोग कमेंट्स में बताया करिए। अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर किया करिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिले। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉच दिस डेली एनालिसिस वीडियो एंड कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।